Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. कल एक अजीबो गरीब किस्म का सीन मैंने देखा. कल से ही हमें पता था कि पेट्रोल हड़ताल पे जा रहा है, पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल पे जा रहा है. बट फॉर सम रीज़न कल शाम को जो एक तूफ़ान लगा है रश का पेट्रोल पंप्स के ऊपर, लोग हंगामे, आई मीन इट वाज नट्स और रोडें ब्लॉक. आई डिड नॉट ऑनेस्टली, मुझे ऐसा नहीं, आई थॉट कि सबको ही पता है, मुझे भी पता था, तो आई थॉट आई एज्यूम, पता नहीं, मे बी शायद सब लोगों को थोड़ा लेट पता चला हो या वट एवर. बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मुझे ऐसा लगा, फीलिंग आई कि शायद उनको लेट पता चला, उनको पहले नहीं पता था कि ये हो रहा है, होने को जा रहा है. खैर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक रश वश टाइप का सीन हो गया. और बहुत सारी कल शाम को मेरे ख़्याल में आई थिंक 5:30 बजे से लेके मैं आखिरी दफ़ा जब घर से निकली थी आई थिंक तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक, तब तक क्रेज़ी किस्म का रश था. हर उस स्ट्रीट को मुझे अवॉइड करना पड़ रहा था जिस पे कहीं ना कहीं आगे जाके भी, दूर थोड़ा जाके भी अगर पेट्रोल पंप है तो आई हैड टू अवॉइड दैट स्ट्रीट बिकॉज उसकी वजह से इट वाज जस्ट ब्लॉक्ड, चोक्ड, क्रेज़ी. खैर तो ये हुआ कल. और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं बेशतर स्कूलों के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर हो रहे हैं. एंड बहुत सारी आई थिंक बिकॉज इस दफ़ा फाइनली स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन ख़त्म होके, आफ्टर द समर ऑनलाइन ख़त्म होकर रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गए, तो बहुत सारे बच्चों को ये वाला जो एग्ज़ामिनेशन अभी आने वाला है ये बहुत प्रेशर वाला फ़ील हो रहा है कि लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दैम, दे नॉट कंफर्टेबल. आज सलीना के स्कूल में उनके आर्ट का और उर्दू इमला का एग्ज़ाम का जो हिस्सा है, आर्ट एग्ज़ाम था और उर्दू का एक डिक्टेशन होती है इमला, उसका एग्ज़ाम था. तो वो प्रेप करके गई एंड मैं उससे बार बार पूछ रही थी, आई यू प्रिपेयर्ड, एंड शी सेड आई एम प्रिपेयर्ड बट आई फील सो वियर्ड कि हम लोग स्कूल के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं. लास्ट ईयर वी वर डूइंग दिस ऑनलाइन एंड आई सेड या इट्स फाइन, इट्स ओके, कर ले. तो बहुत सारे बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जो कि होपफुली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो मेरे ख़ुद के सारे के सारे पेरेंट्स को ऐसे फ़ील होता होगा प्रॉब्ली. आई नो कि ये फीलिंग सारे पेरेंट्स समझ सकते हैं कि ऐसे लगता है कि ख़ुद के शायद इम्तहान हो रहे हैं, हमसे कोई इम्तहान ले रहा है. बच्चों को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी माँ बाप को होती है. एंड फॉर दोज पेरेंट्स मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, कि यू नीड टू स्टेप बैक. अगर आपके बच्चे बड़ी उम्र के हैं तो यू नीड टू स्टेप बैक एंड रिलैक्स एंड लेट देम हैंडल इट. अगर बुरे नंबर आते हैं तो कुछ नहीं होता, दुनिया इधर से उधर नहीं होती है. किसी ने नहीं मुझसे आज तक पूछा, एंड आई एम श्योर आपसे भी आज तक नहीं पूछा कि 8वीं जमात में क्या नंबर आए थे. ये सवाल नहीं होता है जॉब इंटरव्यू में. तो रिलैक्स करें, चिल करें, लेट देम स्टडी देमसेल्व्स, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दें. खैर ये सब बातें होती रहेंगी. फ़िलहाल मेरे पास आज की कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. हम लोगों ने आपको भी बताया था कि करतारपुर कॉरिडोर जो है इस साल फाइनली खुल गया. पिछले साल कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं खुल सका. गुरु नानक की सेलिब्रेशन थी, बर्थडे सेलिब्रेशन थी करतारपुर में, और ये इस बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से इंडिया से बहुत सारे लोग आए और एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग किस्म की स्टोरी थी. और वो दो दोस्तों की है जो कि पाकिस्तान और इंडिया जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था तो उन दोनों को, एक दोस्त पाकिस्तान में रह गए और एक दोस्त इंडिया में रह गए. और दोनों का ताल्लुक़ फनली इनफ उधर से था, नारोवाल, जो कि करतारपुर कॉरिडोर का एक हिस्सा है. और ये दोनों के दोनों जो दोस्त थे ये एक दूसरे को जानते थे, इकट्ठे गुरु नानक के उधर श्राइन पे जाते थे, वहाँ पर इकट्ठे लंगर खाते थे, बट मिल नहीं सके थे और इन टच नहीं रहे थे जब से ये बंद हुआ था. पाकिस्तान से 91 ईयर्स के मोहम्मद बशीर और 94 साल के सरदार गोपाल सिंह इंडिया से
इन दोनों की टकराए हैं ये एक दूसरे से इत्तफाकन गुरु नानक के श्राइन के ऊपर, और दोनों की आंखों में आंसू आ गए एक दूसरे को इतने अरसे बाद देखने के। तो आई एम सो हैप्पी कि ये कि हार्ट वार्मिंग किस्म की एक टचिंग स्टोरी जो है ये सामने आई। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना, गले मिले दोस्त, एंड इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वेरी वेरी हैप्पी। पीएम इमरान खान को बहुत सराहा जा रहा है इंडियन सिख कम्युनिटी की तरफ से और सिख कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड की तरफ से कि ये सेलिब्रेशंस जो हैं दे हैव बीन बिगर देन एवर बिफोर, एंड द सिख पिलग्रिम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर बीइंग अलाउड टू कम टू पाकिस्तान। आई थिंक कि हम लोग एक ऐसे मुल्क हैं जो कि वी आर अ वेरी आ जाओ हमारी हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करो टाइप कंट्री। सो आई थिंक दैट पीपल शुड रिकग्नाइज दैट। काफ़ी टाइम हो गया। इसी के साथ हम अपनी दूसरी ख़बर की तरफ चलते हैं, जो कि हदीका कियानी ने एक बेसिकली एक कमेंट दिया है। हदीका कियानी एक सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, एक्टर भी हैं। उनकी बहुत सारी लाइफ अचीवमेंट्स हैं, मगर उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं। और उसके अंदर एक पर्सनल स्ट्रगल उनकी ये है कि वो एक सिंगल पेरेंट है। मैं ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। हदीका ने बेसिकली ईदी से एक बच्चे को 2005 में अडॉप्ट किया था। इनके बेटे का नाम है नादे अली, और अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है जिसके तहत ख़वातीन जो कि सिंगल मदर्स हैं, जिनके जिन बच्चों के जिनके वालिद नहीं हैं, उन बच्चों के, उनका CNIC बन सकता है अपनी माँ की इंफॉर्मेशन पे। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है हमारी हुकूमत की तरफ से। आई एम रियली हैप्पी कि हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अगर उनके फॉर वॉट एवर रीज़न उनके फादर्स नहीं हैं, वो स्टेप अप नहीं कर रहे, या जो भी वजह है, बट उनकी माएँ हैं तो उनकी माओं के नाम पे बच्चों का अब शनाख्ती कार्ड बन सकता है। एंड आई थिंक कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बात है। और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे हदीका ने ये खुशखबरी शेयर करी, और उन सारे के सारे पॉलिटिशियंस को और जितने भी लोग थे जिन्होंने इस लॉ को पास करने के लिए लॉबी किया, उन सबको सराहा और उनको कहा, बहुत शुक्र गुज़ार हुई और कहा कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं और स्ट्रगल्स हैं जो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है एक सिंगल माँ के लिए हमारे मुल्क में। मगर आज ये जो एक बिल पास हुआ है, दिस इज़ जस्ट वन थिंग लेस, वन स्ट्रेस लेस, वन टेंशन लेस। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज़ मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम है। सो ये सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई है। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी ख़बर की तरफ लेकर बढ़ना चाहती हूँ, और वो है एक ब्रिटिश कंपनी ने बेसिकली इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो शेयर करी है, और वो पाकिस्तान एयरलाइंस इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ़्लाइट के अंदर की फुटेज है। ये एक क्लीनिंग कंपनी है, ब्रिटिश फर्म है जो कि डीप क्लीन करते हैं जहाज़ों को। उन्होंने ये शेयर करी है, और ये तस्वीरें इन्होंने शेयर करने का मतलब ये है कि बता रहे हैं कि पैसेंजर्स जो हैं PIA के ऊपर ये बेसिकली कितना ज़्यादा कचरा फैलाते हैं जहाज़ को। बिल्कुल उन्होंने कचरे की बिन समझ रखा है। nobody can be bothered to throw trash in bins, and so many places provided in the aircraft, और उसको किसी तरह ठीक से रख लें, और एंड पे मे बी स्टूवर्डेस से या किसी से पूछ लें कि कहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और एक कचरे की बिन की तरह नीचे ये आप जिस तरह देख सकते हैं अपनी 2 विंडो पे ये कचरा फैलाया। ये बाय द वे शॉकिंगली वो फ़्लाइट है जो कि इस्लामाबाद से लंदन जाती है। तो आई थिंक एक बहुत शेमफुल बात है। और बहुत सारे लोगों ने एविएशन एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना ये है कि लोग जब इंटरनेशनल एयरलाइंस पे सफ़र करते हैं तो वो ज़्यादा केयरफुल होते हैं, और जब वही पाकिस्तानी लोग अपनी एयरलाइन पे सफ़र करते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि जैसे कि हमारे मतलब हमें किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखना। तो आई थिंक आई एग्री विद दिस। पता नहीं क्यों एज अ नेशन वी नीड टू गेट बेटर फॉर श्योर कि मतलब ये हालात जो हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट के ऊपर मौजूद हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं हसन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका ड्रामा परीज़ाद जो है बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है, टू द पॉइंट दैट मैं बिल्कुल कम देखती हूँ ड्रामे, या टाइम नहीं होता मेरे पास। तो मगर मेरी अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने ला के उन्होंने कहा फ़ोन पे यूट्यूब पे देखो, 2 एपिसोड्स देखो, एंड इफ़ यू नॉट हुक्ड मैं नाम बदल दूँ। शी इज़ हुक्ड टू दिस ड्रामा। आई थिंक 18 एपिसोड्स आ गई हैं, है ना? 18 आ गई हैं और अभी चल रहा है एंड वी डोंट नो कि स्टोरी कहाँ पर जाएगी। इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको जब ये ड्रामा का इसके अंदर रोल ऑफर हुआ था जानू का, तो क्या इमीडिएटली आपने कहा हाँ बस ये मैं कर रहा हूँ? इसके हाँ मैंने फ़ौरन ही हाँ कहा था, बिकॉज इसके रीज़न थे शहजाद कश्मीरी। ओके। हाँ, शहजाद भाई के साथ मैं पहले भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो मुझे शूट अच्छा करते हैं और एक सेट का माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत पॉजिटिव रहता है। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर सुना भी नहीं था, उन्होंने कहा कैरेक्टर, मैंने कहा यस आई एम गोना डू दिस। सो उन्होंने फिर डिस्कस किया, फिर अगले दिन हम लोग मिले, फिर शूट पे, और फिर वो एक करते करते अच्छा जिस टाइम शूट कर रहा था उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये जानू इतना हाईलाइटेड हो जाएगा और इतना ये निकल कर आ जाएगा, आवाम इतनी पसंद करेगी। तो बस शुक्र है अल्लाह का। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मुझे थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में कि क्या नुअंसेस आपको लगे अभी तक स्टोरी आर्क में अपने कैरेक्टर में? मेरा कैरेक्टर बेसिकली एक ड्राइवर है जो कि नुमान इजाज़ का ड्राइवर था, और इसके कुछ उस्ताद थे जो कि इस्लामाबाद में इसके कोई पुराने बचपन के कुछ उस्ताद थे जिनके पास ये वर्कशॉप में काम करता था और फिर ये कराची आ जाता है। तो सेम उस्ताद के पास जो है वो परीज़ाद जाता है काम करने, बट परीज़ाद मतलब आपको जैसे पता है कि परीज़ाद जो है पैसे के पीछे और पैसा कमाना चाहता है। तो वहाँ से उनको वहाँ के उस्ताद कहते हैं कि आप कराची जाएं, मेरा एक शागिर्द है जो कि आपको सपोर्ट करेगा। फिर वो जब परीज़ाद कराची आते हैं और फिर हमारा एक पूरा एपिसोड 9 से लेकर जो है वो पूरा चला है, ऑडियंस ने देखा है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब वो जिस तरह वो एक बिल्कुल ही नेचुरल सा गया और वो आवाम को पसंद आया। ज़बरदस्त। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी, शुक्र अल्लाह का कि नेचुरल किया और वो आवाम को पसंद आया। एक ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट ड्रामा चल रहा है हम टीवी के ऊपर, लोग बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हसन शाह और इनका कैरेक्टर जो है एक सेंट्रल सॉर्ट ऑफ एक डोरवे है आपका कैरेक्टर, बेसिकली परीज़ाद की पुरानी ज़िंदगी से टू हिज न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लाइफ। मतलब उसकी ज़िंदगी में जब बदलाव आता है तो आपका कैरेक्टर वो डोरवे का किरदार अदा कर रहा है कि वो वहाँ से जाता है। और एक तो कहानी फर्स्ट एपिसोड से लेकर जो है वो मेरी एंट्री से पहले तक बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब रोना धोना और मुश्किलात, हाँ इस तरह की स्टोरी चल रही थी। जब वो मेरा कैरेक्टर आता है वहाँ से एक जैसे कह लें कि लाइट सा अच्छा मूड जिसे कह लें या नॉटनेस कह लें कैरेक्टर की, वो एक इन होती है और लोगों सारी ऑडियंस को एंगेज करती है कि यार ये कैरेक्टर क्या है प्रोजेक्ट। और ये कितना करना मुश्किल है कि एक लाइट हार्टेड एक इंजेक्शन देना एक डिप्रेसिंग और इंटेंस स्टोरी के अंदर, ये कितना मुश्किल है ये हम जानेंगे हसन से, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हसन शाह मौजूद हैं और ये एक पावरफुल ड्रामा जो चल रहा है परीज़ाद, उसके अंदर इन्होंने अदाकारी करी है, जानू का रोल अदा किया है। और आपका कैरेक्टर हम जिस तरह डिस्कस कर रहे थे, स्टोरी लाइन में एक इंटेंस स्टोरी चल रही है 8 एपिसोड्स तक, जहाँ पर परीज़ाद का यूथ दिखाया जा रहा है, उसकी और क्या क्या मुश्किलात से वो शेप होकर एक एडल्ट बने हैं
और वो जब वो एक मतलब होश संभालते हैं और एक एडल्ट बनते हैं, तो फिर उनको आप एक डोरवे की तरह से एक डिफरेंट साइड पे अब आप उनको लेकर जा रहे हैं, ऐसे ही है जिंदगी का नया चैप्टर। तो कितना मुश्किल होता है और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अब ये स्टोरी लाइन बिल्कुल चेंज होने लगी है, बिकॉज गुर्बत 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 एकदम से महल। हाउ हार्ड इज इट? बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ये। बिल्कुल। हाँ, ये फैंटेसी है और फैंटेसी में तो आप कुछ भी लिख दें और कुछ भी एग्जीक्यूट कर दें। राइट, मगर उसको रियलिस्टिकली, ताकि वो लोगों के साथ लोगों, रेजोनेट हाँ, और लोग रिलेट कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है, होता है, हो सकता है। मतलब इस पे मीम बन रही है कि मैं भी परिजात की तरह वेल्डिंग का काम सीखने जा रहा हूँ कि मुझे भी कोई नौमान एजाज मिलेगा और सब कुछ दे जाएगा। सो इन्वॉल्व हैं लोग कहानी के साथ, परिजात के साथ। मतलब इस पे उसके कोट्स चलना शुरू हो गए हैं। मतलब जो उसकी पोइट्री है वो इतनी अच्छी लिखी हुई है आशिफ नदीम साहब ने। मतलब स्क्रिप्ट तो आज जो स्क्रिप्ट चल रहे हैं, जो ड्रामे चल रहे हैं मार्केट पे, इस दुनिया का राज समझ गया हूं। कई गुना ज़्यादा बेहतर और अच्छा लिखा है आशिफ नदीम साहब ने। बिल्कुल। और उनका अपना ही प्रोजेक्ट खुदा और मोहब्बत इससे पीछे चला गया है आशिफ नदीम साहब का। हाँ, परिजात अब बच्चे बड़े सब देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। आई एग्री, बिकॉज स्टोरी शायद कंपेलिंग है, उसके ऊपर से उसकी एग्जीक्यूशन के सारे एक्टर्स ने जो एग्जीक्यूशन दी है, इट्स रियली अस्टाउंडिंग। आप बिलीव कर सकते हैं। जहाँ पर मुझे पर्सनली देखते हुए लगा कि जहाँ पर भी कहीं पे ये जो लीड एक्टर हैं बिलाल, राइट, अहमद अली अकबर, ये जो हैं, इनका एक्टिंग इज सुपर्ब, आउट क्लास। मुझे बताएं कि अगर आपको, मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई फेवरेट मेमोरी है सेट के ऊपर एक्टिंग के लिहाज से, तो वो क्या है? बहुत सारी हैं। एक इसमें एक सीन है जो कि स्टेयर सीन है और वो 1 टेक है और वो तकरीबन 5 फ्लोर हैं और वो 5 फ्लोर हम लोगों ने जो है वो ग्राउंड से शुरू किया है और हम 5 फ्लोर तक पूरा सीन करते हुए गए हैं, लाइंस करते हुए, और वो तकरीबन कोई उसके 5 टेक हुए हैं। तो मैं तो कह रहा था आज शहजाद भाई 1000 सीढ़ियाँ आपने मुझसे चढ़वा दी हैं और वो बड़ा मतलब मुश्किल था लोगों को, मतलब थोड़ा सा आसान लगता है। और इसकी फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें हुई। हाँ। तो इवन लोगों ने सीढ़ियाँ भी गिनी है, कुछ कह रहे हैं कि 112 सीढ़ियाँ हैं, कुछ मतलब इस तरह के हाँ कमेंट्स आना शुरू हो गए। बट वो एक सीन है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। फिर इसमें एक लाइन थी कराची के मशहूर दाल चावल, तो वो उस पर भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया, भाई कराची की मशहूर तो बिरयानी है, आपने दाल चावल बोल दिया। मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या खिला सकता हूँ, क्योंकि खुद कैरेक्टर ड्राइवर है तो उसके वो वसाइल भी वैसे ही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर अहमद बजाते खुद एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ, हम्बल। मतलब मैंने एक और जगह इंटरव्यू दिया तो मैंने कहा कि अहमद से बेहतरीन एक्टर मुझे जो है वो अभी तक मिला नहीं है इस इंडस्ट्री में। सही। जो इतना हम्बल हो, और फिर जाहिर सी बात है ग्राउंडेड लोग जो होते हैं, डाउन टू अर्थ, अल्लाह भी उनकी आजिज़ी पसंद करते हैं, तो अल्लाह ने उसको ये तोहफा दिया है और I hope he is enjoying. Absolutely, and I'm sure कि I hope that you are also enjoying because you're a part of this, that you know this project. मुझे बताएं कि परिजात के अलावा आप इस वक्त और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? परिजात के अलावा मैं अभी एक सीरीज़ कर रहा हूँ और सीरीज़ बड़ी मतलब कराची है, वो आप समझ लें कि 2008, 9, 10 वाला कराची है। उसमें कैरेक्टर मेरा है, वो कैरेक्टर जो मैं पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ वो उज़ैर जान बलोच का कैरेक्टर है, जो कि लियारी से थे और बड़े मतलब हाईलाइटेड थे। वो एक कैरेक्टर मैं करने जा रहा हूँ जिसके लिए ये गेटअप भी आप देख सकते हैं। जी गेटअप है, तो इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कब तक आएगा ये वाला? Which one? ये जो अभी जिसके आपने जिक्र किया। उज़ैर ये इंशाल्लाह ताला इन जनवरी। Yes. I'll be looking forward to seeing you in this. नाजरीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हसन शाह मौजूद हैं, परीजाद के फ्रेंड हैं, जो कि अभी ड्रामा चल रहा है हम टीवी के ऊपर, सुपर सक्सेसफुल सुपर डुपर हिट ड्रामा चल रहा है और इन्होंने एक पिवटल कैरेक्टर अदा किया है इस पर्टिकुलर ड्रामे के अंदर। बातचीत हो गई बहुत सारी ड्रामे के बारे में। अब मैं आपसे थोड़े से ना फ़न क्वेश्चंस आपके मुताल्लिक पूछना चाहती हूँ। हमें पता है कि ज़बरदस्त ड्रामा है, सब लोग देख रहे हैं और सब लोग एक्साइटेडली देख रहे हैं, मगर अब मैं आपसे ज़रा थोड़े से ना वो वाले क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? मुझे ये बताएं कि शूट पे सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था? आप खुद? अच्छा। ड्रामे में जब शूटिंग हो रही थी सबसे ज़्यादा डायरेक्टर से डांट किसको पड़ी? वो भी आपको? ऐसे कैसे हो सकता है? शायद आप थे नहीं जब दूसरे लोगों को डांट पड़ रही थी। हाँ, वो ये भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मगर आपको महसूस ये होता है। नहीं, वो डांट, एक उस्ताद होते हैं ना, वो डांटते हैं बच्चे को उसके भले के लिए, तो वो उन्होंने जितना मुझे डांटा है मेरे भले के लिए और उसका रिजल्ट सबके सामने है। एब्सोल्युटली। मुझे बता, तैयार होने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता था? ऑब्वियस अहमद को ही टाइम लगता है, बिकॉज वो पूरा वो बेस और हाँ, अच्छा, ही हैज टू डार्कन हिज कंप्लेक्शन। और सबसे ज़्यादा नखरे किसके किसी एक्टर ने अगर किए सेट पे कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए? नहीं, मेरे मतलब इवन नुमान इजाज साहब हैं, मतलब किसी को मैंने नहीं देखा, नादिया अफगन, किसी को मैंने नहीं देखा नखरे करते हुए कि हमें ये चाहिए, हमें। एवरीवन's रिलैक्स। मुझे बताएं कि ड्रामे की शूट कभी कैंसिल हुई? कभी ऐसे हुआ कि लोकेशन नहीं हो सकी या कोई? नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा बारिश में भी सीन किए हैं, नहीं कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? और सबसे ज़्यादा मुश्किल डायलॉग जो कि टंग ट्विस्टर था आपके लिए? हाँ, एक उसमें एक डायलॉग था, उसमें सीन और शीन का बड़ा जो है ना वो सीन का लफ्ज भी था, शीन का लफ्ज भी था। हाँ, शीन एक साथ 2-3 दफा था, तो वो मेरा बार जो है उस पर मैंने कुछ 4-5 टेक दिए थे। फंबल हो रहा था सेंटेंस। सही। 3 ऐसी बातें जो कि हसन शाह के बारे में कोई नहीं जानता। 3 ऐसी बातें कि हसन शाह के बारे में कोई नहीं जानता, बट मुझे पता नहीं कैसा अब यकीन हो गया है कि अब सब जान गए हैं। सब कुछ जान गए देखने के बाद। सही। अगर आप एक्टर ना होते तो आप क्या होते? मैं एक्टर ना होता तो मैं लॉयर होता, एक वकील होता। Really? हाँ, बड़ा दिल था मेरा जब मैंने दामनी फिल्म देखी थी, अमरीश पुरी देखी, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं वकील बनूं, बट एक्टर बन गए। अच्छा, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फ़नी किसी ने आपको अगर मोहब्बत से रिलेटेड एडवाइस दी हो? 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एडवाइसेस दिए हैं, मगर जो फ़नी हो, मतलब बिल्कुल किसी काम की नाकारा एडवाइस। हाँ, एक मुझे दी थी कि अगर वो हाँ नहीं कर रही तो तुम दूसरी बहन से उसकी पूछ लो, शायद वो ये बहुत स्टूपिड एडवाइस है। आपने किया तो नहीं ना ऐसे? अगले डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? शहजाद कश्मीरी। दोबारा? ज़बरदस्त। अच्छा, प्रेफरेंस के आपके लिए जो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मैं आपको ख़वातीन एक्टर्स के नाम बताऊंगी, आप बताएं कि आपके हिसाब से उनके अंदर ज़्यादा बेहतर एक्टर कौन है? हानिया आमिर, सबा कमर, अरमीना राना खान और माहिरा खान? सबा कमर। और उसके बाद? उसके बाद माहिरा खान, उसके बाद हानिया, फिर अरमीना। जो हाँ, एक ऐसा इंसान आपके कास्ट और या क्रू में से जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई या थी पहले से? नहीं, हो गई। अहमद। ओके। एक एक्टर जिसको आपको लगता है, और ये आपकी कास्ट ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक्टर जिसको स्टाइलिस्ट की बहुत बुरी तरह ज़रूरत है, कपड़े वो अजीबो-गरीब पहनते हैं या अजीबो-गरीब हुलिया बना लेते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। मैं मतलब कभी कितना मर्द हजरात वैसे ही, कभी भी मैं ये सवाल ना मैं मर्द हजरात के सामने से काटने लगी हूँ क्योंकि कभी कोई नोटिस ही नहीं करता। नहीं, इतना को मतलब उसकी ज़ाती ज़िंदगी में है। आई एग्री। थैंक यू सो मच हसन, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जाते जाते नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने काम को पसंद किया और मुझे बुलाया इतनी सुबह। सेट्स पे नॉर्मली हम 11-12 बजे तक जाते हैं और सारे एक्टर्स आके ये हमें, हाँ, 7 बजे मुझे उठना पड़ा है और मैं फिर आया हूँ यहाँ पर, और थोड़े से लेट भी हो गए ट्रैफिक की वजह से।
ऑडियंस को क्या कहूँ, बस ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ड्रामा देखें और पसंद करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया हसन आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज बात करेंगे कि मेकअप के अंदर क्या ब्लंडर्स होते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे हमारी अगली मेहमान मौजूद हैं। जिसका मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज हम बात करेंगे मेकअप ब्लंडर्स के बारे में इनके साथ। तो चलते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मेकअप आर्टिस्ट मोना जे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरूज, हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी गुड, आप कैसी हैं? अमेजिंग आफ्टर सीइंग यू। थैंक यू फॉर दैट। मोना, हमने वी टॉक अबाउट मेकअप ब्लंडर्स ऑल द टाइम एंड ख़वातीन जो घर पे मेकअप करना चाहती हैं वो उनसे कोई ना कोई बंद ज़रूर होता है। आपके ख्याल में जो सबसे ज़्यादा, आप जब कहीं बाहर निकलती हैं, डिनर पे जा रही होती हैं या किसी रेस्टोरेंट पे बैठी होती हैं, लॉट्स ऑफ विमेन, आई एम श्योर लाइक एवरीवन डज देयर ओन मेकअप, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा कॉमन अगर 1, 2, 3 मिस्टेक्स क्या आपको नज़र आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने स्किन कलर का फाउंडेशन नहीं होता, ठीक है। अपने फेस से ज़्यादा गोरा या ज़्यादा डार्क हो जाता है। यूजुअली हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा ब्राइट ही कर लेते हैं, वाइट। तो हाँ, तो उससे क्या लगता है, फेस अलग लगता है, बॉडी अलग लगती है। एंड व्हेन इट्स टू वाइट तो क्या होता है कि आपके फीचर्स दब जाते हैं, एक प्लेन कैनवस आप बन जाते हैं, क्योंकि आपके जो अपने नेचुरल कट्स और शेडोज होते हैं वो जब हाइड हो जाते हैं तो आपका फेस भी चौड़ा लगता है। ये नहीं समझते कि गोरा करने की खातिर अब अपने फेस के फीचर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो यू शुड बी योर ओन स्किन कलर। आप उसको अच्छी तरह से जब भी फाउंडेशन लें, आप तसल्ली करें कि ये कलर बिल्कुल आपकी स्किन से मैच है। वो आप कैसे करेंगे कि आप अपनी स्किन पे थोड़ी देर लगाएंगे और उसको थोड़ी देर आप अलग अलग मिरर्स में देखें। व्हेन यू कैन नॉट सी दैट फाउंडेशन, इट मीन्स दैट्स योर कलर। If you can see it, that means that's lighter or it's darker. मतलब अगर वो दिख रहा है तो वो गलत है। सबसे पहले ये मिस्टेक है जो कि बेस की हो गई। सेकेंडली, कंटोरिंग और आई मेकअप फेस के हिसाब से नहीं करते। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए स्किनी गर्ल, वो भी पूरी कंटोरिंग करेगी और पूरे आपको जेब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही होगी फेस पे और उसका स्किनी मुंह और छोटा हो जाएगा। सो दे डोंट नो हाउ टू इन्हांस द फीचर्स। अगर फेस शेप, क्योंकि मेकअप तो आजकल सबको आ गया है, यूट्यूब जिंदाबाद, राइट। बट अपने फीचर्स के हिसाब से दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। हाँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया, अभी आपने जो कॉन्टोरिंग के बारे में बात करी, मैं भी ये देखती हूँ कि अक्सर गर्ल्स हु हैव वेरी प्रोमिनेंट चीक बोन्स, हाँ, वो भी मतलब यहाँ पे पूरी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, एंड द शार्प वन, हाँ, दे डोंट नीड इट and they look hideous because of that. And they don't understand, कहते हैं इतना अच्छा तो मेकअप किया हुआ है, but we are not looking ourselves. The reason is you have not done according to your face structure. Right. थर्ड जो मिस्टेक मेजर है वो ये है कि आंखों का शेप नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ गर्ल विल हैव टाइनी आई, शी विल डू ब्लैक आई शेडो। इफ अ गर्ल विल हैव अपटर्न्ड ऑलरेडी आई, शी विल पुट अ लाइनर एंड मेक इट मोर अपटर्न्ड। ठीक है, लाइनर तो मुझे, जो आप कहती है ना डिनर पे जाओ, सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, लाइनर ब्लेंड करने का दिल चाहता है मेरा, बिकॉज इफ इट्स नॉट लुकिंग नाइस इट रियली गिव्स योर आईज अ वेरी हार्श लुक। हाँ, तो अपनी आईज के हिसाब से, किसी किसी की कभी ड्रूपी होती हैं और वो कर लेते हैं आंखों के नीचे मेकअप, तो और ड्रूपी हो जाती है, सैड लुक आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फेस शेप एंड द बेसिक आई शेप। और आईब्राउज, दैट्स अनदर थिंग दैट, ओह यस, आईब्राउज आजकल कुछ ज़्यादा ही थिक कर लेते हैं लोग, यू नो, समझते हैं कि भाई थिक का फैशन है, विच इज़ वेरी लुक्स वेरी गुड, बट ये कि उसका भी एक लिमिट है आपके फेस के हिसाब से। यू कैन नॉट गो ओवरबोर्ड। ठीक है, अगर आप बहुत डार्क कर लेंगे, ब्लैक आई शेडो लगा लेंगे आंखों पे, आईब्राउज पे, तो दैट विल नॉट लुक एज नेचुरल एज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड अकॉर्डिंग टू योर फेस। अग्रीड। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में भी, आपने कहा यूट्यूब जिंदाबाद, इंटरनेट जिंदाबाद और सब लोगों ने ट्यूटोरियल्स ले लिए, आपके ख्याल में कि ट्यूटोरियल लेना इनफ होता है यूट्यूब का या इंटरनेट? अभी जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूटोरियल से आप कॉपी तो कर लेंगे, बट यू कैन नॉट बी मास्टर ऑफ योर ओन फेस, बिकॉज कि आप जब तक अपने फेस को समझेंगे नहीं, आप उसके भी ट्यूटोरियल ले लें,
उसके भी हम लोग भी देते हैं। मे बी इन योर नेक्स्ट शो वी कैन डू द आई शेप्स एंड द फेस शेप्स एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा तवज्जो मेकअप से हट के आप अपने फेस शेप को भी समझने में दें। दैट माई पॉइंट। इट्स नॉट बैड टू डू द ट्यूटोरियल्स, इट्स वेरी गुड अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है एंड यू आर टेकिंग आउट योर टाइम एंड लर्निंग ऑल दैट, बट लर्न ऑल्सो द शेप ऑफ योर फेस। राइट। मुझे बताएं कि सबसे जो एक वो बिगिनर एरर होता है वो करेक्टिंग मेकअप के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, और हर किसी को पता है बिकॉज थैंक्स टू द इंटरनेट एवरीवन नोज़ कि करेक्टिंग मेकअप होता है। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि आपने बोला ना कि जब वो बेस ना नज़र आए, बट करेक्टर्स जितने भी होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो या तो ऑरेंज कलर के होते हैं, बिल्कुल ऑरेंज, जो कि काफ़ी स्केरी लगता है मुझे ख़रीदना। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और या वो होते हैं बहुत लाइट। तो कौन सा करेक्टर, मतलब हमारी पाकिस्तानी जो गंदुमी स्किन है उन लोगों को कौन सा करेक्टर लेना चाहिए, ऑरेंज वाला या वाइट वाला? देखिए करेक्टर, पहले तो मैं आपको कलर्स बताऊं कौन कौन से होते हैं। राइट। करेक्टर्स एक होता है जिसको आप पीच हम लोग कहते हैं, जिसको आप ऑरेंज कह रही हैं, ठीक है, पीची कलर होता है उसका। एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू, ठीक है, और एक होता है थोड़ा सा लाइटर, ठीक है, अंडर पिगमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो अब आप कौन सा किसके ऊपर लगाएंगे? ऑरेंज वाला हमारी स्किन के लिए, जिनके बहुत पैची स्किन होती है, जैसा डार्क सर्कल्स है, और वैसे भी अगर पैची स्किन ना भी हो, थोड़ा सा आप ऑरेंज लगा के उसके ऊपर फिर कंसीलर लगाएंगे ना, तो आपकी आंखें ब्राइट लगेंगी। ओह हाँ। अच्छा। तो हमारी जो एशियन स्किन है उसके लिए ऑरेंज या जिसको पीच कहते हैं, दैट्स द बेस्ट, ठीक है। ऑरेंज बहुत ज़्यादा ना लें क्योंकि वो बहुत काले लोगों के लिए, थोड़ा सा पीची जो होता है पिंक के साथ मिक्स, दैट मोर फॉर आवर स्किन, ठीक है। तो अगर आप हमारा जो बेसिकली हमारे यहाँ पे एशियन जो मैंने देखा है मेकअप करते हुए अपने एक्सपीरियंस में, वो चिन एरिया, ठीक है, और अंडर आई एरिया वो थोड़ा से डार्क होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी हाइपर पिगमेंटेशन होती है वहाँ पे। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे पीच कंसीलर लगाएंगे और फिर इसके बाद ऊपर कंसीलर लगाना है। अच्छा, लगाना। हाँ, अगर सिर्फ ऑरेंज छोड़ देंगे, जैसे आप कह रही हैं कि मुझे डर लगता है देखते हुए, तो दैट्स वेरी लाइट। राइट। यू हैव टू पुट इट एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पुट योर ओन कंसीलर। ओके, मुझे ये बताएं, आगे बता दूं आगे? हाँ, और हाँ, अच्छा, ब्लू और ग्रीन आपने बोला, मैं यही कहने लगी थी कि डर गई। उसके बाद एक है जो कि बहुत गोरे लोग होते हैं, उनकी पिगमेंटेशन होती है, उनकी पिगमेंटेशन कवर होगी पर्पल से। वो जिनकी स्किन थोड़ी सी येलो दिखती है ना, जैसे जो डार्क होंगे लोग, उनकी पिगमेंटेशन ब्लू होगी, डार्क जो पैचेस होते हैं, राइट, ठीक है। और जो गोरे लोग होते हैं उनकी पिगमेंटेशन येलो होती है, उसके लिए पर्पल कंसीलर इज द बेस्ट, एकदम से फेस पे ग्लो आ जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ठीक। और जो ग्रीन है दैट्स फॉर द रेड मार्क्स, ब्लेमिशेस जो होते हैं लड़कियों की, एक्नी होती है, उसके लिए बेस्ट है। और जो ये फ्रेकल्स वगैरह होते हैं, फ्रेकल्स के लिए भी वही बेस्ट है, ग्रीन। ओके। और मतलब अलग जगह पे अलग, अगर आपको अलग अलग एक ही फेस पे आप अगर परफेक्ट चाहते हैं, जिस तरह ब्राइट का हम लोग करते हैं, तो देन इट हैज़ टू बी परफेक्ट, क्योंकि उसके पास कैमरा होता है, लाइट्स होती हैं बहुत सारी हैवी, सो द कैनवस हैज़ टू बी परफेक्ट, फिर ये सारी चीज़ें लग के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ड्यूई स्किन जो है उसका बहुत फैशन आ गया, और वो उस चक्कर के अंदर जो ड्यूई स्किन प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं, वो देर बेसिकली शिमर, और वो दिन दिहाड़े में अगर लगा लेते हैं तो ऐसे लगता है कि मतलब, हाँ बहुत डेंजरस लगते हैं वो, एंड दे लुक हॉरिबल बिकॉज आप सो शार्प, आपके ऊपर वो सनलाइट पड़ती है एंड इट्स लाइक एक डिस्को बॉल बनी होती है शक्ल। तो ड्यूई स्किन को एक नेचुरल तरीके से एग्जीक्यूट कैसे कर सकता है इंसान? लेकिन सबसे पहले तो ड्यूई स्किन को यू हैव टू बी हेल्दी फ्रॉम विद इन, ठीक है। आप इतनी सारी एक प्रोडक्ट 8-8, 10-10 हज़ार की लेते हैं, बिल्कुल, उसके बजाय आप रोज़ एक अपने लिए एक हेल्थ बेनिफिट वाला अगर आप मिल्क शेक पी लें, तो योर स्किन विल बी ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। सही। या लाइक यू हैव टू पुट सम वेजीज, थोड़ी स्ट्रॉबेरीज डालें, चिया सीड डालें, फ्लैक्स सीड डालें, उसमें योगर्ट डालें और बना के उसको दिन में एक बार पी लें, योर स्किन विल बी ग्लोइंग फ्रॉम विद इन, ठीक है। उसके बाद बिफोर योर मेकअप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टोन योर फेस, ठीक है। टोन से क्या होगा, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, आपका पीएच बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। और फिर उसके बाद आप उस पर लगाएंगे मॉइस्चराइजर एंड देन द प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। या आपको लगता है इतनी सारी चीज़ें हैं, बट जब आप ये 3 चीज़ें करेंगे ना, तो आपका मेकअप इतना ईजी हो जाएगा, यू विल नॉट हैव टू वर्क सो हार्ड, क्योंकि जब मॉइस्चराइजर लगा होगा आपका बेस इतनी अच्छी तरीके से ग्लाइड करेगा, 2 मिनट में आप बेस, आपको इतनी मेहनत होगी नहीं बेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्राइमर की भी आपने बात करी, प्राइमर आपने कहा कि डिफरेंट स्किन टाइप्स का प्राइमर आता है, आई थॉट प्राइमर वन।
देयर इज़ इल्यूमिनेजिंग प्राइमर, जिसको बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए तो वो बहुत अच्छा अंदर से ग्लो करेगा। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप लिक्विड इल्यूमिनाइजर भी, जो आप कह रही है ना इल्यूमिनाइजर्स आते हैं पाउडर की जगह, अगर आप लिक्विड थोड़ा उसके अंदर डाल के प्राइमर के अंदर लगा लेना तो भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। ठीक है, तो एक हो गया इल्यूमिनाइजिंग, एक होता है हाइड्रेटिंग, जो कि एजिंग स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि एक लड़की अच्छी खासी बैठी होती है अबव 40 और जैसे उसके ऊपर मेकअप होता है उसकी लाइनें मुंह पे आ जाती हैं और कैमरे पे इतने बुरे लगते हैं। cracks where the hydrating primer will help. Okay. ठीक है, then comes in the orange primer, वो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है वो अगर है ना वो ऑरेंज प्राइमर लगा लें उससे भी काफ़ी सटल हो जाती है। ओके, सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्राइमर। अच्छा, प्राइमर्स बहुत तरह तरह के होते हैं, अपनी स्किन टाइप को समझ के प्राइमर ख़रीदना चाहिए। मुझे ये बताएं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आई मेकअप के बारे में। डे एंड नाइट हम लोगों को, अब मेरे ख्याल में सब लोगों को तकरीबन समझ आ ही गया कि डे और नाइट, मगर फिर भी डे टाइम के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी आई मेकअप करते हैं, आई जस्ट फील के यू नो वो बहुत हेरी स्केरी हो जाता है। नहीं, डे टाइम में डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्लिटरी या बहुत ज़्यादा शिमरी ना लगाएं ना। अगर आप जैसे आपने भी किया हुआ, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड सटल अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस एंड सूटिंग यू एज वेल, तो इस तरह का आप मेकअप करें। बहुत ज़्यादा अगर आप शिमर भर लेंगे या ग्लिटर भर लेंगे दिन में और आप लंच पे चले जाएंगे तो सूरज कम नज़र आएगा, आप ज़्यादा नज़र आएंगे and that will look scary definitely. या वो मतलब क्योंकि यू नो वो ऐसे ऐसे करके वो लाइटें शाइटें लग जाती हैं। I know. और रात में अगर आप लगाएं, क्योंकि रात में लाइटें कम होती है, यू गोइंग इन अ सेटअप विद डिम लाइट्स, तो फिर आप थोड़ा सा ग्लिटरी कर लें कि इट शोज आउट देयर, यू नो, बट एट ड्यूरिंग द डे ट्राई टू कीप इट लाइट शिमर्स और मैट आई वुड प्रेफर। व्हाट डू यू फील अबाउट कलर्ड लाइनर्स, कलर्ड? ओह, दे लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, आई लव देम। जस्ट आप सिर्फ एक पर्पल लाइनर लगा लो वाइट ड्रेस के ऊपर एंड यू आर रेडी टू गो। तो यू थिंक दैट यू नो उसके ऊपर अगर gives a spark, it shows your personality, जो आपकी पर्सनालिटी हो ना, आप सिर्फ फैशन के हिसाब से नहीं चल सकते। यू हैव टू लुक इनटू योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी बबली पर्सनालिटी है, आउट देयर वाली है, तो फिर आप अगर एक ब्लू लाइनर लगा लें एंड देन अ लाइट लिपस्टिक दैट विल अ ग्लॉस मे बी दैट विल रियली डू। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लाइक आई लाइक माई लिप्स टू बी बोल्ड, सो आई हैव पुट अ वेरी लाइट आई मेकअप एंड ग्लासेस एंड अ ब्राइट लिपस्टिक टू बी आउट देयर, you know, that depends on your personality. ज़बरदस्त। So play with, think what you like and then do. नाजरीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, मोना हमारे साथ होंगी, ये हमें मेकअप ब्लंडर्स और उनकी करेक्शन कर दिखाएंगी हमारी मॉडल के ऊपर। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की मेकअप आर्टिस्ट मोना जे खड़ी हैं और हमारे साथ हमारी मॉडल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, फातिमा चौहान भी हमारे साथ हैं। मोना से हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट ब्लंडर्स। Yes. ठीक है, मोना, फातिमा आ गई हैं। आपके ख्याल में फातिमा की फेस शेप को देखते हुए और स्किन को देखते हुए, व्हाट डू यू थिंक इज़ यू नो Should be the right makeup. should be the right move? Acha. Fatma has a beautiful face, mashallah. She doesn't need to do much. All I can see is her skin is dehydrated and slightly we have pores. ठीक है, तो इनकी स्किन पे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, I'll not be showing the complete makeup, but जो इनकी स्किन की requirement है वो I will show. सही है। तो स्लाइटली थिक मॉइस्चराइजर जो कि इनकी स्किन को थोड़ा सा प्लम करेगा और थोड़ा सा इनकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। सही है। आपने भी बोला था कि यू नो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आपने अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज किया, स्पेशली अंडर आई जो लाइंस बन जाती है ना, हाँ, दे लुक सो बैड वंस योर मेकअप इज़ डन, बट आपको पूरा फेस बुरा लग रहा होता है बिकॉज लाइंस जो है वो पाउडर के बाद बन जाती हैं। अच्छा, वो इसलिए बनती है क्योंकि मॉइस्चराइजर नहीं लगा होता है। मॉइस्चराइजर नहीं होता, वो पाउडर लाइंस के अंदर घुस। पर व्हाट अ बेसिक थिंग टू डू। या और हमें लगता है मॉइस्चराइजर में इतना टाइम वेस्ट होगा, छोटे जल्दी बस मेकअप कर दो, दैट जल्दी टेक्स मोर टाइम। क्योंकि फिर आप उसके बाद उसको हर वक्त ब्लेंडर से वो पूरा दिन फिर आप यू जस्ट यूजिंग अ ब्लेंडर टू सॉर्ट ऑफ रिमूव दोज लाइंस, और वो आप उतारते हैं और वो वापस आ जाती है। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट्स अ ड्राइनेस दैट विल नॉट गो। जितना भी आप पाउडर लगा लेंगे, बेस लगा लेंगे, वो तो नहीं जाएगा। सही, ठीक है।
Okay, now I was telling you about the primer. ठीक है, ये मेरा अपना मेकअप किट है, इसलिए इसमें बहुत थोड़ा है, सारे एवरी काइंड ऑफ प्राइमर नहीं होगा, जो मैं यूज़ करती हूँ वही होंगे। दिस इज़ द पोर मिनिमाइज़र, ठीक है। ये जो है ये स्किन के पोर्स जो है इसको बिल्कुल ग्लाइड कर देता है। यूजुअली आपने देखा होगा जिनकी स्किन पे पोर्स होते हैं ना, उनका क्या होता है, एज सुन एज यू पुट द इल्यूमिनाइजर या कोई भी शाइन वाली चीज़ लगाते हैं, वो पोर्स इतने बड़े बड़े, ऐसा लगता है माइक्रो वो लगा दिया उसके ऊपर, क्या कहते हैं दैट थिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया है। ऐसे ही तो ये जो है ये उसको बिल्कुल कवर कर देगा, बिकॉज इट हैज़ सिलिकॉन इन इट, तो बिल्कुल ऊपर से ग्लाइड कर देगा इसको। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपने बेसिकली इस वक्त मतलब यू टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रेप स्किन। एक मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू सुना था। ही सेड कि अगर आपके पास 10 मिनट हैं मेकअप करने के लिए, स्पेंड 5 मिनट्स ऑन द स्किन केयर। That's how much मतलब आप important. प्रेप इतना ज़्यादा ज़रूरी है टू Exactly. prep your skin is so important before you even think about applying any Exactly. makeup. अभी तो हमारे पास टोनर वगैरह नहीं To है, know. बट ये कि ना टोनर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मॉइस्चराइजर और प्राइमर है। सही, नाउ दिस इज़ अ ग्लो बैंड, ठीक है, क्योंकि ये शी इज़ यंग एंड आई लाइक हर टू बी ग्लोई एंड ड्यूई, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा पहले ये बहुत ट्रिकी मेकअप होता है, ग्लोई और ड्यूई। अभी हम लोग बात की जो आप कह रही थी, मैंने इसीलिए ये अपना ग्लो I am बैंड so निकाला। glad you did this because this is the most difficult one because if it goes wrong, which it does a lot of the time, एक डिस्को बॉल निकल कर आता है। चिकना सा डिस्को बॉल। अंडा ले आओ, फ्राई कर दो मेरी शक्ल पे। So this glow band will give you glow from within, क्योंकि हम ये बेस के नीचे लगा रहे हैं। सही, इसके ऊपर हल्का सा भी हम इल्यूमिनाइजर जब एंड में लगाएंगे ना, तो ये ग्लो देगा। ज़बरदस्त, ठीक। अच्छा, जब तक ये ग्लो बॉन्ड से इन्होंने लगाया है फातिमा के ऊपर, हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। सिर्फ ब्लेंड कर रही हैं मोना, और अगर इन्होंने कोई और स्टेप किया मैं ज़रूर आपको बताऊंगी डेफिनेटली। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ मोना जे मौजूद हैं, फातिमा मौजूद हैं। मोना ने फातिमा की स्किन को मतलब प्रेप करने के ऊपर बहुत सारा टाइम लगाया एंड शी फील्स एंड राइटली सो कि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ग्लो की बात कर रहे थे, विच इज़ वेरी मच इन फैशन, एंड आपकी हेल्थ अंदर से नज़र आनी चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू रियली प्रेप योर स्किन। अगर आप स्किन को प्रेप नहीं करेंगे तो आपकी स्किन से ग्लो फ्रॉम विद इन नज़र ही नहीं आएगा। तो हमने इनकी स्किन को प्रेप किया है, और हमने आप नज़र आ रहा होगा इनके सारी स्किन का टेक्स्चर नज़र आ रहा है, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनी बेस ऑन हर स्किन। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़ किया, प्राइमर किया और सिर्फ कंसीलर लगाया यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। मुझे और नीड नहीं लगी। जब कंटूरिंग होगी तो फिर आप लोग देखेंगे देयर इज़ नो नीड। अच्छा, अब इनके फेस शेप को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शी हैज़ अ वेरी नाइस टाइनी फेस। शी डजंट हैव सम चीक बोन्स, वी विल क्रिएट सम चीक बोन्स हियर, थोड़ा सा हम इसको करेंगे। एंड देन शी ऑलरेडी हैज़ अ वेरी नाइस जॉ लाइन। हम ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करेंगे, विल कीप इट वेरी लाइट। हर नोज इज स्लाइटली फ्लेयर्ड, सो विल नॉट डू यहाँ से पूरा वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करेंगे हम, विल जस्ट डू इट हियर। ओह, दैट मेक्स सेंस। या तो पहले फेस को समझें। जिस तरह हमने स्किन को प्रेप करने में टाइम लगाया, फेस को समझने भी में मेकअप स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट दे दें उसको, ताकि आप राइट मेकअप करें। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट्स वन ऑफ द की थिंग्स के होता ये है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हर किसी को बस यही पता होता है कि यहाँ से सीधी 2 लाइनें लगा ना केयर किया तो बस ख़त्म फिनिश, और वो हर कोई लगा देता है, बट सेइंग कि हर शक्ल पे वो अच्छा नहीं लगता। जी मोना इस वक्त सो शी हैज़ वेरी नाइस क्यूट फेस, तो मैं उसी को इन्हांस करूँगी। कंटूरिंग में थोड़ी सी यहाँ से करूँगी, पूरी यहाँ तक लाइन नहीं ले जाऊँगी, वरना वो एजेड लगेगी। आई वांट टू कीप हर दैट यंग, एंड जो ग्लो वाला फैक्टर है ना, वो मुझे इसके मेकअप में आज रखना है। सही। सो आई विल जस्ट कीप द कंटूरिंग ऑन द अपर हाफ। ठीक है, and then I'll give her glowing blush here.
एकदम से आप देखेंगे कि एकदम से यंग और ग्लोई फैक्टर आ जाएगा उससे। यू सी आई एम नॉट गोइंग अप, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी छोटी है नाक, तो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको करके वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बल्कि आप उसको ख़राब कर देते हैं ज़बरदस्ती की वो। एग्जैक्टली। सही। तुम कंट्रोलिंग खुद करती हो घर में नोज पे, तो तुम ऊपर तक करती हो तो तुम्हें फील होता है ज़्यादा पतली हो गई नाक, ज़्यादा फेस से छोटी लग रही है, या सो नाउ यू नो द ट्रिक। ओके, शी हैज़ वेरी नाइस चीक बोन। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ पूरे लाइन बना दूंगी ना, तो हर फेस ऑलरेडी टाइनी है और टाइनी लगेगा। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंट्रोल दिस पार्ट, ये जो बोन है, ताकि क्योंकि वी अज्यूम के ओवल फेस की तरफ हमें जाना है, तो ओवल ये फेस तब होगा जब व्हेन यू विल स्लाइटली कंट्रोल दिस पार्ट। सही है, क्योंकि अभी स्क्वायरिश है तो आप उसको बस बेसिकली, इट्स नॉट स्क्वायरिश, इट्स अ वेरी नाइस डायमंड शेप, राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे तो ये और इन्हांस हो जाएगा। जबरदस्त। टेल्स यू हाउ मच आई नो। You can't tell between but you know quite a lot. अच्छा, अब इसको मैं देखें एक साफ ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमें नहीं बनानी, लाइन ना लगे अलग से खड़ी। हमें नेचुरल, देखिए हमारा जब फेस होता है ना, जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा वाइट बेस लगा लेते हैं, हमारे नेचुरल शेडोज़ ख़त्म हो जाते हैं। ये नेचुरल शेडोज़ की तरह हमारे जिस फेस पे नज़र आते हैं उसी तरह हमें क्रिएट करना है। हमें अलग से कोई लाइन ही नहीं नज़र आनी चाहिए। इट शुड लुक वेरी वेरी नेचुरल। सही। क्योंकि जब हमारे चीक बोन्स हाई होते हैं ना, तो यहाँ पे उनका शेडो पड़ता है। जैसे पहाड़ होते हैं उनके वैलीज़ पे शेडो पड़ता है, ये नेचुरल शेडोज़ होते हैं, हमें उसी के क्लोज रखना है इसको। So always we say makeup is enhancing, not creating. आप ऑलरेडी देख रही होंगी हमने कोई इल्यूमिनाइजर नहीं लगाया, बट कितना ग्लो कर रहा है फेस। यस। अच्छा, आप एक इंस्टेंट टिप, अगर आपको छोटा दिखना है, आपको यंग दिखना है, तो आपको क्या करना है, आप ब्लश ऑन यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, आप ब्लश ऑन यहाँ से शुरू करेंगे। ओह, एप्पल्स पे सर। यस, इंस्टेंटली आपकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी। क्योंकि वो जो एक ऐसे यहाँ पे लाइन होती है पूरी की पूरी, वो ऐसे लगता है थप्पड़ लगा। ओह, लिटिल बिट हियर। ऑलराइट। थोड़ा सा पिंक पिंक नोज लगती है तो उससे भी बहुत इंसान फ्रेश लगता है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि मोना ने काउंटोरिंग बहुत महारत से कंप्लीट कर दी है। आई थिंक शी इज़ गोना टैकल द आईज नेक्स्ट, बट इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मोना जे मौजूद हैं, जो कि फातिमा के मेकअप कर रही हैं बेस के बगैर। मोना, अब आप हमें फातिमा के, आपने काउंटोरिंग कर दी, हमने आपके सामने कंटूरिंग की थी, एंड देन अभी ब्रेक पे मैंने सिर्फ लिपस्टिक और आईब्रो पाउडर किया है। अब मैं इनके आई शेप के हिसाब से इनका मेकअप बताऊंगी। तो कंप्लीट मेकअप तो नहीं करेंगे, थोड़ी सी करेक्शन ही दिखाएंगे कि ये फेस आई शेप जब हो, जिसमें स्लाइटली आंखें अपटर्न्ड है। बिल्कुल। आप अगर स्केल को ऐसे रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आंखें थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हिच आई शेप इज दैट। ठीक है। और इस तरह की आई शेप पे मोना क्या अच्छा लगता है? आंखों के नीचे से हम इसको बैलेंस करेंगे, जिस तरह कंटूरिंग से मैंने आपको बताया, जैसा फेस शेप है उसके हिसाब से बैलेंस करते हैं, इस तरह आंखों को भी बैलेंस करेंगे। आई विल यूज अ लाइटर शेड फर्स्ट, ओके, और फिर मैं देखूंगी रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, एक और भी बड़ा कॉमन मेकअप ब्लंडर है, वो बहुत बुरा लगता है। यूजुअली जब डार्कर शेड इस्तेमाल करती हैं ना लड़कियां, तो वो नीचे गिरता है, और राइट यहाँ पे, हाँ, और वो उसको स्प्रेड करके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। इतना बुरा लगता है। तो इसके लिए ये टिप है कि आप जब भी अपने मेकअप ब्रशेस रखें, वो थोड़े से गीले रखें, और इसको लेके थोड़ा सा हाथ पे डस्ट करें, तो वो नहीं गिरेगा नीचे। राइट।
ये कॉर्नर्स आप पहले कर रही हैं? जी, पहले मैं कॉर्नर्स करूँ, पहले मैं फेस को आंखों के शेप को करेक्ट करूँगी, इसके बाद मैं देखूँगी कि इनकी आईज़ पे और क्या ज़रूरत है। सही। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि स्पेशली ब्राइडल आप पूरा मेकअप कर लेते हैं और फिर आपको लगता है कि यार ये इसके फेस पे सूट नहीं कर रहा। सो पहले आप करेक्ट कर लें, फिर आपको जो मर्ज़ी आए, फिर देन यू कैन डू इट ऑन टॉप ऑफ दैट। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि बहुत सारी लड़कियों के आई एम श्योर यू हैव क्लाइंट्स हु कम टू यू एंड से कि नहीं मुझे मतलब ज़बरदस्ती वो फलाना कलर चाहिए अपनी आँख पे लगाने को एंड यू नो मुझे इस तरह का आईलाइनर चाहिए, तो उस तरह की सिचुएशन में हाउ डू यू कन्विंस समबडी कि ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा? देखें, सबसे पहले जो हमारा क्लाइंटल होता है वो तो बहुत ट्रस्ट करके आता है कि वॉट एवर आई से शी ट्रस्ट ऑन दैट, तभी वो मेरे पास आता है। सेकेंडली कि अगर उनकी एक ख्वाहिश है बचपन की कि नहीं मुझे रेड लिपस्टिक ही चाहिए या मुझे डार्क आइज़ ही चाहिए या मुझे ग्लो ही स्किन ही चाहिए, हालांकि इसकी स्किन पे अगर ज़्यादा ग्लो नहीं हो सकता, तो वी मेक देम अंडरस्टैंड, वी टॉक टू देम, ठीक है, उनकी भी थोड़ी बात रखते हैं और अपनी भी थोड़ी बात है, वी फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, तो वो भी ना हर्ट हो, क्योंकि हर इंसान अपने बिग डे पे बहुत कुछ पहले से सोचा हुआ हाँ, है, पहले बहुत से सारी तस्वीरें देखी होती हैं, आइडिया आपको किया इमेजिन होता है, किया होता है, 50 मैगजीन, तो वी शुड नॉट ब्रेक देयर हार्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे पता है बस क्या करना है ना, यू डू इट एंड देन गो, दैट्स नॉट शुड बी द क्राइटेरिया। आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम इन कंसल्टेशन। देखो, आप बेशक एक आंख ही करें बिकॉज हमारे पास टाइम का मुकाबला सख्त है, we only have like 2 minutes left, but I understand exactly what you like, you know, इन्होंने she's really like worked with the shape of the eye, you know, I'm sure you guys can see, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, ये कुछ भी यहाँ पे reinvent करने को। I'm putting a very lighter shade, और आँखों में शाइन आ जाएगी, ज़बरदस्त। और मैं आपको एक और मेकअप हैक बताऊंगी जिसमें कि जैसे हम बात कर रहे थे ल्यूमिनाइजर, इतने सारे किस्म के 10-10, हर फिर थोड़े दिन बाद कोई है ना ग्रुप पे ब्लॉगर बता देता है ओ ये नहीं, वो ल्यूमिनाइजर तो बेकार था, ये वाला लेना है। मैं आपको हैक बताऊंगी कि आप बगैर पैसे खर्च किए, यार प्लीज़ जल्दी बता दें हमको, मोना हम लोगों का टाइम ख़त्म हो गया, सब छोड़ें, ये वाला हैक बताएं, पैसे बचाने वाला। पैसे बचाने वाला, बिल्कुल सही। देखें, ये आपने हाईलाइटर लिया अपना, हाँ, ये वाला जो ये मैं आंखों पे लगा रही थी, कलर का जो है, नहीं ये बेज कलर का है, ये आपने नोज पे लगाया, आपने रिज ऑफ द लिप पे लगाया, और आपने इसको ज़बरदस्त लगाया, बस दुनिया का सबसे अच्छा ये ल्यूमिनाइजर बन गया। ज़बरदस्त, क्या टेंशन है। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फातिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे पास टाइम का इख्तिताम हो चुका है। मोना, इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू द व्यूअर्स रियली क्विकली। यस, I'll just repeat what I did. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर का बहुत ख्याल रखें और उसके बाद मेकअप शुरू करें। सेकेंडली कि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की, खूबसूरत लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खूबसूरत लगना चाहते हैं तो कम से कम मेकअप करें, आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि आपको अल्लाह ने बनाया ही बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद थर्ड कि अपने आई शेप को देख के अपना मेकअप करें, थोड़ा सा टाइम अपने आँखों को एनालाइज करने में लगाएं, उसके बाद मेकअप करें एंड यू लुक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मोना, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन टाइम का इख्तिताम हो चुका है। शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप दैट यू गाइज वर एबल टू लर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैक्स दैट मोना गेव, स्पेशली द लास्ट वन जो इन्होंने हमें हाईलाइटर हैक दिया है। आई एम रियली आई एम गोना डू दिस वन, स्टॉप बाइंग हाईलाइटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।